अगर आप किसी नॉर्मल मूवी देखने वाले को हॉरर मूवी की रिकमेंडेशन के लिए पूछोगे तो वो आपको ये मूवी सजेस्ट करेंगे। Would you like to leave a message? पर अगर आप किसी सिनेफाइल या फिर पॉप कल्चर एंथुसियास्ट को हॉरर मूवी की रिकमेंडेशन के लिए पूछोगे तो वो आपको इन मूवीज के नाम बताएंगे। अभी के टाइम पे सोशल मीडिया पर रोमांस ड्रामा वाले जॉनरा मूवी को हॉरर मूवी कहा जा रहा है। सो विच आर दिस फिल्म एंड व्हाई इट इज कॉल्ड हॉरर मूवी? क्या होती है हॉरर फिल्म्स जो ऑडियंस को डराए रखती है और उनमें खौफ बनाए रखती है कि फिल्म में दिख रहे कैरेक्टर्स को कुछ हो ना जाए। वैसे ही ये रोमांस ड्रामा मूवीज ऑडियंस में एक सॉर्ट ऑफ डर बनाए रखती है कि मूवी में दिख रहे कैरेक्टर्स के बीच में कुछ हो ना जाए, जिससे वो कैरेक्टर अलग ना हो जाए और उनके रिलेशनशिप में कोई तकरार ना आ जाए, You're still my best friend. जिसकी वजह से इन मूवीज को सोशल मीडिया पर हॉरर मूवी कहने का ट्रेंड चल चुका है। सो किस तरह के रोमांस ड्रामा मूवीज को हॉरर मूवी कहा जाता है? सिनेमा में दो टाइप की रोमांस मूवी होती है। फर्स्ट, जिसमें दो कैरेक्टर के बीच में स्टार्टिंग से लेके एंड तक कनेक्शन बनाया जाता है और एंड आते आते दोनों एक दूसरे के प्यार में होते हैं और मूवी गुड नोट पर एंड होती है। सेकंड, जिसमें भी स्टार्टिंग से लेके एंड तक दोनों कैरेक्टर में कनेक्शन बनाया जाता है पर आगे जाके उनके बीच में कुछ ट्रेजिक सिचुएशन हो जाती है, जिससे ये मूवी गुड नोट पर एंड नहीं होती। It's over. और इन सेकंड तरह की मूवी को हॉरर मूवीज कहते हैं, जिससे एंड में दोनों कैरेक्टर किसी न किसी वजह से अलग हो जाते हैं या फिर कोई एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को धोखा दे देता है, जिससे उन कैरेक्टर की लाइफ ट्रेजिक हो जाती है। इसके एग्जाम्पल देखें तो इंडिया में एक मूवी का नाम याद आता है, 96। इसमें राम और जानू के कैरेक्टर की स्टोरी बताई गई है। ये दोनों एक स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ राम को जानू पसंद होती है, जो वो उसे कहने में डरता है, पर जानू ये बात समझ जाती है। स्टोरी में आगे राम की फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वो ये जगह छोड़ देता है, जिससे उसे स्कूल भी छोड़ना पड़ता है। इसकी वजह से जानू की लाइफ में ये एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। पर कुछ सालों बाद रीयूनियन होता है जहाँ राम और जानू मिलते हैं, पर ये दोनों कैरेक्टर्स अपनी लाइफ के अलग अलग पॉइंट पर होते हैं। जहाँ जानू शादी करके सेटल हो चुकी है और राम एक फोटोग्राफर है, पर उसकी लाइफ में कोई और नहीं है। और आगे वो साथ में टाइम बिताते हैं, पुरानी बातें याद करते हैं, जिससे एक बात सामने आती है कि राम ने जानू से मिलने की कोशिश की थी, पर इस लड़की के नाम भूल जाने की वजह से ये एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिससे ये दोनों कैरेक्टर वापस नहीं मिल पाते। बाहर एक लड़का खड़ा है, तुमसे मिलने आया है। क्यों? तुम मैसेंजर हो? ये सब करने आती हो कॉलेज? और ये बात जानू को पता चलती है, पर अभी बहुत टाइम बीत चुका है, जिसकी वजह से ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, जिससे इस स्टोरी का एंड गुड नोट पर एंड नहीं होता और ये बन जाती है लोगों के लिए हॉरर मूवी। इसी की तरह ही एक और हॉरर मूवी है, ला ला लैंड। What's your name? Mia? Mia. Guess I'll see you in the movies. जिसकी स्टार्टिंग में मूवी के दोनों कैरेक्टर्स लाइफ के अलग अलग फेज में होते हैं, जहां मिया उसे एक्ट्रेस बनना है और वो बहुत ही ज्यादा ऑडिशन देती है, पर वो किसी में भी सिलेक्ट नहीं होती। I don't know what I thought. One I guess second. I thought it was. What? Just on the phone. Tell her I'll call her. जहां सेबेस्टियन AKA लिटरली मी एक पियानिस्ट है और उसे एक म्यूजिक क्लब खोलना है क्योंकि जैज म्यूजिक की पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है। और ये दोनों इनके इस लाइफ के फेज में मिलते हैं, दोनों में लव कनेक्शन बनता है, दोनों एक दूसरे के ड्रीम को सपोर्ट करते हैं और आगे जाके उनकी तरफ से ली गई लाइफ की चॉइसेस की वजह से ये दोनों अलग हो जाते हैं। It's over. What is? It's over. और कुछ सालों बाद ये दोनों वापस मिलते हैं, जहां दोनों अपने ड्रीम को सक्सेसफुल बना चुके हैं। Welcome to Sebs. ये दोनों आगे जाके वापस मिलते हैं, जहां ये दोनों अपनी चॉइसेस पर रिग्रेट करते हैं। दोनों अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, पर दोनों साथ नहीं हैं और ये सोचते हैं कि सही चॉइस ली होती तो आज दोनों साथ होते। और इस स्टोरी का एंड भी गुड नोट पर नहीं होता, जिससे ये मूवी भी हॉरर मूवी बन जाती है। पर इन मूवीज में तो दोनों कैरेक्टर के लिए एंड अच्छा नहीं होता, पर 500 डेज ऑफ समर में सिर्फ मेल कैरेक्टर के लिए ट्रेजिक एंड होता है।
इसमें टॉम और समर दोनों एक ऑफिस में होते हैं, दोनों में लव कनेक्शन बनता है और दोनों एक साथ बहुत खुश होते हैं। I'm in love with Summer. पर समर के लिए टॉम के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठती। इस वजह से समर टॉम को कोई रीजन दिए बिना ही ब्रेकअप कर लेती है और समर किसी और से मैरिज कर लेती है, जिसकी वजह से टॉम के कैरेक्टर के लिए एक ट्रेजिक एंड होता है और ये सही मायने में बन जाती है हॉरर मूवी। The Smiths. Sorry? I said I love the Smiths. इन मूवीज की तरह ही एक और मास्टरपीस मूवी है इटर्नल सनशाइन ऑफ स्पॉटलेस माइंड। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो जाके ये मूवी देखे। ये मूवी भी इन सब की तरह ही हॉरर मूवी है विथ अ ट्रेजिक एंड, सो जस्ट गो एंड वॉच। लोगों के हिसाब से ये रोमांस ड्रामा मूवी हॉरर इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें मेन कैरेक्टर के साथ सिचुएशन हॉरर मूवी जैसी हो जाती है। जैसे हॉरर मूवीज में सिचुएशन स्कैरी हो जाती है, ठीक इस तरह ही इन मूवीज में दोनों मेन कैरेक्टर अलग हो जाते हैं और इनके रिलेशनशिप का ट्रेजिक एंड स्कैरी एंड होता है, जिससे ऑडियंस के लिए ये चीज रिलेटेबल एंड स्कैरी हो जाती है क्योंकि किसी के साथ ऐसी सिचुएशन हुई होती है और कुछ चाहते हैं कि ये सिचुएशन उनके साथ ना हो, क्योंकि लोगों के लिए रिलेशनशिप उनकी लाइफ में बहुत ही मैटर करती है, जिससे इन मूवीज को कहते हैं हॉरर मूवीज। You know what sucks? Realizing that everything you believe in is complete and utter bullshit sucks. पर अगर आप इन मूवीज से सीख लें तो 96 से सीखेंगे कि लव इज अ टाइमलेस एंड लव डजंट ऑलवेज नीड अ हैप्पी एंडिंग। ला ला लैंड से सीखते हैं कि लव एंड ड्रीम्स आर बोथ ब्यूटीफुल। 500 डेज ऑफ समर सिखाती है कि मूव ऑन एंड फाइंड न्यू बिगिनिंग। एंड इटर्नल सनशाइन ऑफ स्पॉटलेस माइंड हमें सिखाती है कि पेनफुल मेमोरी आर ऑल्सो वैल्यूएबल। अगर आप इन मूवीज से ये सीख लोगे तो आपकी लाइफ का भी इनकी तरह स्कैरी एंड नहीं होगा। Crashes into us to die.